नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार की बड़ी खबरों में अगर हम चर्चा कर ले दोस्तों, तो कल बिहार में सिपाही भर्ती को लेकर पहले चरण का एग्ज़ाम समाप्त कर लिया गया। और इस पहले चरण में दोस्तों 2 पालियों की परीक्षा हुई है। उसमें परीक्षा का जो पेपर लीक आउट होने का मामला सामने आया है या फिर आंसर की वायरल होने के मामले सामने आए हैं, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी अपडेट दिए थे अपने चैनल के माध्यम से। लेकिन इस पर क्या कहना है हमारे नेताओं का, हमारे विपक्षी और पक्षी दल दोनों की चर्चा करेंगे यहाँ पे। चूंकि मैं बातें यहाँ पे पूरी तरह से साफ साफ आपको दिखलाना चाहता हूँ कि आपकी सरकार आपके साथ क्या कर रही है। और दूसरी चीज़ अपडेट है यहाँ पे दोस्तों, बिहार के एक और परीक्षा को लेकर जिसको बिना किसी कारणवश यहाँ पे स्थगित कर दिया गया है, तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, जो कि बीपीएससी की परीक्षा है दोस्तों। 14 मार्च को देखिए परीक्षा हुआ, जिसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा ये भी आपको बताएंगे वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, जो भी मेरे भाई बंधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर हर वो वीडियो का लिंक शेयर कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ताकि आपको ये हर एक न्यूज़ अपडेट या फिर जॉब अपडेट से आपको हर चीज़ आपको बताई जा सके दोस्तों। अच्छा दोस्तों, कल एक और अपडेट आई हुई है जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फायरमैन का एग्जामिनेशन डेट घोषित कर दिया गया है। तो आप लोग जी हाँ अपनी तैयारी में एक बार फिर से लग जाइए, क्योंकि सरकार यहाँ पे सभी एग्ज़ाम को कंडक्ट करा के जल्द ही जल्द ख़त्म भी करना चाहती है दोस्तों। सबसे पहले तो हम बात करेंगे राष्ट्रीय जनता दल की। यहाँ पर कल राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर हैंडल पे एक अपडेट दिया गया। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आज सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों को ज्ञात हुआ कि पेपर लीक हो गया है, और मायूस करने की बाकी कसर लखीसराय के एसएस कॉलेज सेंटर पर परीक्षा आयोजकों ने परीक्षार्थियों को बायोमेट्रिक लेने से इनकार करने पर भी पूरी कर दी। तो ये अपडेट आपको लखीसराय से आया है। लखीसराय में भी जितने सेंटर थे वहाँ पे एसएस कॉलेज में ऐसे मामले देखे गए, जिसका एक अपडेट दिया गया। और यहाँ पे पेपर लीक को लेकर भी सामने बातें उठी हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को मैं बता दूं कि जो परीक्षा का जो आंसर की वायरल हो रहा था, वो आंसर की जो है एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही लोगों के मोबाइल में, व्हाट्सएप पे, ग्रुप में, सभी जगह वायरल हो रहे थे। ठीक है, अब जिसका अब मैं प्रमाण देने बैठूंगा तो सरकार यहाँ पे मानेगी नहीं इन सभी चीज़ों को, और लेकर जाने का मतलब है कि आप उनके साथ उलझिए और सुलझिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये काम जो है हमारे नेता प्रतिपक्ष का भी होता है। तो नेता प्रतिपक्ष ने यहाँ पे ट्विटर हैंडल पे तो ट्वीट कर दिया है, इसके साथ ही साथ एक वीडियो और इन्होंने वायरल किया है। और ये पुराना वीडियो है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं अभ्यर्थी जो है अपने मोबाइल के जरिए सारे क्वेश्चन को देख रहा है और आंसर कर रहा है। यहाँ पे ओएमआर शीट को भी कलर कर रहा है। तो ये परीक्षा कहाँ का है, क्या है, ये तो पुष्टि राष्ट्रीय जनता दल ट्विटर हैंडल पर अगर डाला है तो वही कर सकते हैं। लेकिन इनका कहना क्या है इस वीडियो के जरिए मैं बता दूं कि जो भी बिहार में आपके भ्रष्टाचार को लेकर, आपकी परीक्षाओं को लेकर यहाँ पे यह संबोधित किया गया है नीतीश कुमार जी को, यहाँ पे भीष्म पितामह कह के, जो कि 3 तरह के लोगों के लिए ऐसे परीक्षा देने की सुव्यवस्था कर रहे हैं। जी हाँ, और ये संबोधन किया गया है इनको ट्वीट करके, इनको टैग करके भी। ध्यान दीजिएगा, इनको कहा गया कि वे स्वजाति यानी कि अपनी जाति के लोगों को ही ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, और दूसरा कि वो नालंदा के क्षेत्र, जो जिला है नालंदा क्षेत्र, उसको ये ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। वहाँ पे ये सारी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, वहीं पे पेपर लीक होते हैं, वहीं से पेपर आउट होते हैं, और यही सारी बातें ये अपने ट्विटर हैंडल पे कहना चाह रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के जो ट्विटर हैंडल है। और खासकर ये तीसरा अपडेट है जो कि इन्होंने कहा है कि जो अभ्यर्थी सफलतापूर्वक आरसीपी बाबा, अब ये आरसीपी बाबा किनको संबोधित कर रहे हैं आप लोग सब भली बात जान रहे होंगे, या फिर उनके कारिंदों को लाखों में मुकर्रर राशि अगर पहुंचाए तो आपका रिजल्ट हो सकता है। तो ये सारे जो अपडेट है दोस्तों, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर हैंडल से दिया गया है, इसकी पुष्टि भी राष्ट्रीय जनता दल करेगी, और ये जो है मामला सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोग भी जाएं ट्विटर हैंडल पे, इनके ट्विटर हैंडल पे इनको ट्वीट को रीट्वीट करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर लोगों अगर इनको जाकर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये जो रीट्वीट है अगर रीट्वीट करेंगे तो इसको सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर जाकर। जी हाँ, और ये सारे जो परीक्षाएँ हैं हो रही है, जिसकी धांधली को लेकर बातें उठ रही हैं, इन सभी को अगर रीट्वीट करेंगे तो ये बातें उठेंगी, और बातें जब उठेंगी तो आपका ही फायदा है। ये आपके परीक्षाओं में पारदर्शिता लाई जाएंगी, आपकी परीक्षाएं जो है बहुत ही साफ सुथरी हो जाएंगी, और धांधली के मामले कम हो जाएंगे। तो एक तो खबर ये हो गई दोस्तों, जिसके लिए नेता प्रतिपक्ष ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। तो आप उनका सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा, आपके लिए लड़ाई हो रही है। ठीक है, तो आपके ही साथ ये चीज़ें होंगी आगे भी।
ठीक है। अब दूसरी बात है यहाँ पे बिहार सिपाही भर्ती को लेकर दोस्तों, कल एग्जाम था, 2 पालियों में एग्जाम समाप्त किया गया है पहले चरण का। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पेपर लीक आउट भी हुआ है, मामला सामने आया है भाई। तो कट ऑफ किया जा सकता है। तो अगर देखा जाए पेपर का सिनारियो, तो मैं आपको एक चीज़ दिखलाना चाहूँगा। आज की खबर हिंदुस्तान में ही इसका अपडेट दिया गया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक अपडेट दिया गया है दोस्तों कि 70 से 72 के बीच के कट ऑफ रहने की संभावना है। लेकिन जैसा कि अगर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर सरकार नहीं मानती है कि पेपर लीक आउट हुआ है, क्योंकि देखिए पिछली बार भी यही करके बिहार दरोगा का भी पेपर लीक आउट होने का जो मामला है उसको दबा दिया गया, और बहुत सारे चीज़ों को यहाँ बोला भी गया कि यूट्यूब पे या न्यूज़ मीडिया है जो कि ऐसी चीज़ें कर रही है जिसके चलते सरकार की छवि खराब हो रही है, ये सारे अपडेट करके नोटिस देके धमकी तो दे दिया था। लेकिन पेपर लीक का मामला अगर सामने आता है या फिर होता है ऐसा कि पेपर लीक हुआ है, तो ये कट ऑफ बिल्कुल यहाँ पे सही बैठेगा, सटीक बैठेगा 70 से 72 के बीच में। अगर नहीं होता है तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुन लीजिएगा। जो भी जनरल कैंडिडेट मेल में है उनके लिए कम से कम अगर वो 65 नंबर लेकर आ जाते हैं, है ना, 60 से 65 के बीच, मतलब 65 भी कह ले हम पूरी कंप्लीटली, तो 65 के आसपास रहते हैं तो उनका सिलेक्शन होगा। क्योंकि पेपर का कल जो लेवल था वो 12th लेवल का था, मानते हैं, लेकिन जो सिलेबस पैटर्न थे, एग्जाम पैटर्न था, वो कभी भी इतना क्वेश्चन को रफली यानी कि हार्ड नहीं किया। मतलब कि सिलेबस में तो दिया गया भाई, उनके अनुसार तो सिलेबस है कि 12th का सवाल पूछा जाएगा मैथमेटिक्स से, जहाँ पे फंक्शन होंगे, जहाँ पे लिमिट के क्वेश्चन होंगे, जहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा, ये सारी चीज़ें सिलेबस में दी गई। लेकिन पहले कभी ऐसे एग्जाम में सवाल नहीं पूछे जाते थे जिसको कि आधार मानकर ही एग्जाम की तैयारी की जा रही थी। प्रीवियस ईयर का पेपर देखकर ही लोग तैयारी करते कि किस तरह के एग्जाम में किस तरह का पैटर्न है। लेकिन यहाँ पे सभी छात्र भूल गए थे कि सिलेबस को भी देखना जरूरी है, और वो सिलेबस जो है आपका मैथमेटिक्स का वो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे बताता है। अब रही बात जीके जीएस की, तो साइंस का भी पेपर काफ़ी कठिन बताया गया है। जी हाँ, बहुत सारे छात्रों से हमारी बात हुई जो कि बता रहे यहाँ पे कि पेपर साइंस का भी कठिन था। बिल्कुल यहाँ पे जितना भी 12th लेवल का एग्ज़ाम हम लोग देते हैं उसी बेस पे आधार पर लिया गया। तो उनके हिसाब से तो पेपर कहीं भी मतलब गलत सेट नहीं किया गया है। वो 12th लेवल का सिलेबस दिए तो 12th लेवल के सिलेबस से सवाल पूछे गए हैं। तो ये कहना है यहाँ पर इस न्यूज़ मीडिया का भी। और दूसरी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे 100 प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों में बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग हैं जो कि बता रहे हैं कि एनसीईआरटी की किताबें और करंट अफेयर की गहनता से यहाँ पे अध्ययन किया होगा, उनका परिणाम बेहतर होगा, और उनके अनुसार सामान्य वर्ग का कट ऑफ भी 70 से 72 के बीच रहने की संभावना है, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन ये जो है कट ऑफ अगर रहता है तो 65 प्लस में अगर रखें हम यहाँ पे तो 65 रख सकते हैं जनरल और मेल कैंडिडेट के लिए। बाकी अदर कैंडिडेट जो है वो 60 से लेकर, जी हाँ दोस्तों, या 55 से कह लीजिए यहाँ पे, जैसे कि ओ SC ST भी है यहाँ पे, तो 55 से लेकर 60 के बीच के आसपास का स्कोर अगर करते हैं तो उनका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर देखते हैं पेपर लीक का मामला सामने नहीं आता है तो, लेकिन पेपर लीक अगर हुआ है, अगर सरकार मान लेती है कि पेपर लीक हुआ है या फिर कुछ ऐसी बातें होती हैं, तो फिर ये कट ऑफ आपका होना संभव है, 70 से 72 जा सकता है। क्योंकि पेपर जब यहाँ पे आउट होता है तो भाई पेपर जब लीक होता है तो कट ऑफ बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये बातें हैं। और देखिए सिपाही भर्ती में यहाँ पे न्यूज़ मीडिया कह रही है कि नकल करते हुए 55 धराएं। तो भाई 55 नकल करते हुए धराएं यहाँ पे हैं, तो इनको मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई 6 लाख लोगों में अगर 55 लोग ऐसे हैं तो इन लोगों पे आरोप प्रत्यारोप ना लगे, ठीक है। ऐसे लोग होते हैं जो कि घुसे हुए रहते हैं एग्जामिनेशंस में, जो कि दूसरों को डिस्टर्ब करने के लिए घुसते हैं। खैर, ये बातें हो गई दोस्तों बिहार सिपाही भर्ती को लेकर। दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों बिहार BPSC की, तो यहाँ पे दोस्तों कल की अपडेट में ही एक अपडेट दिया गया था, जहाँ रिगार्डिंग द असिस्टेंट इंजीनियर, जो कि सिविल और आपके मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन किए थे, एडवर्टाइजमेंट संख्या 3/2020, 7/2020 और 9/2020 के तहत, तो उनका कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है ये पूरी तरह से प्रपोज किया गया था कि मार्च महीने में इसका और अप्रैल महीने में इसका एग्ज़ाम संभवतः ले लिया जाएगा। लेकिन एज़ पर द कैलेंडर यहाँ पे कुछ अपडेट दिए गए हैं। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, इसको डाउनलोड कर लिया है यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस चीज़ को कि जो भी विज्ञप्ति संख्या 3, 7 और 8 और 9/2020 का है,
ये वैकेंसी जो कि असैनिक और असैनिक जो कि 2 वैकेंसी थी सिविल में, यांत्रिक और विद्युत, इन सब की जो वैकेंसी निकाली गई थी, इसको यहाँ पे अपरिहार्य कारणोंवश यहाँ पे अप्रैल माह में संभावित थी, जो कि अपरिहार्य कारणों के उक्त परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षाएं को स्थगित की जाती हैं। तो उस जो भी परीक्षा है वो पुनः आयोजन करने की तिथि भी जल्दी ही घोषित कर दी जाएगी। तो बिना कारण बताए बीपीएससी ने भी एक नोटिस जारी कर दिया और इनका एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया, जो कि एग्ज़ाम काफ़ी समय के बाद यहाँ पे इसको लेना था, इसको कंप्लीट कराना था, ताकि जो भी अपडेट यहाँ पे इंजीनियर्स की कमी हो रही थी वो कमी पूरी की जा सके। खैर, जो भी अपडेट आएंगे आगे चल कर इसके एग्ज़ाम को लेकर मैं आपको बताऊंगा जल्द ही अपने वीडियोस के माध्यम से। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ट्वीट तो जाकर ज़रूर कीजिएगा, ट्वीट कीजिए, रीट्वीट कीजिए, ताकि आपके लिए जो आवाज़ उठ रही है उसमें सपोर्ट मिल सके। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। धन्यवाद।